जिस घर में बाहुबली अतीक अहमद की वाइफ शाइस्ता परवीन रहती थी, उस घर को आज मिट्टी में मिला दिया गया। उमेश पाल की हत्या में शाइस्ता परवीन भी आरोपी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद शाइस्ता फरार है। लखनऊ में उस घर को सील कर दिया गया है जिसमें अतीक अहमद का बेटा रहता था। इसी घर में उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने वालों की मीटिंग हुई थी। लखनऊ में पुलिस ने अतीक अहमद के बेटों की 2 महंगी कारें जब्त कर ली। पुलिस का दावा है कि जल्दी ही उमेश पाल के सभी हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि 7 शूटर्स की पहचान हो चुकी है। साजिश में शामिल कुल 13 लोग आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि माफिया कोई भी हो, अपराधी कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। योगी ने कहा, जो विकास की हर योजना में जाति खोजते हैं, क्या उन्हें उमेश पाल की जाति दिखाई नहीं देती? क्या राजू पाल की कोई जाति नहीं थी? योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार के वक्त 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया और बीजेपी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया। यही फर्क है और ये फर्क जनता को साफ दिखाई देता है। करीब 6 घंटे में यह घर मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया गया। चकिया इलाके में एक जमाने में अतीक अहमद का आतंक था। इसी इलाके में अतीक अहमद का आलीशान घर था, लेकिन पिछले साल माफिया डॉन अतीक अहमद के घर पर भी बाबा का बुलडोजर चल गया था। इसके बाद शाइस्ता परवीन ने जफर अहमद का घर किराए पर ले लिया। जफर अतीक का करीबी है, वो बांदा में रहता है। उसने ये घर 2 साल पहले खरीदा था, लेकिन 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से ये घर चर्चा में आया। क्योंकि हत्या में अतीक और उसके साथियों पर इल्जाम था। उसी दिन अतीक की वाइफ शाइस्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि उसका इस मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन जैसे ही एफआईआर में शाइस्ता का नाम आया तो वो फरार हो गई। शाइस्ता परवीन ने ये घर कितनी जल्दबाजी में छोड़ा, इसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा कि भागने से पहले शाइस्ता परवीन अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ नहीं ले जा पाई। पुलिस की मौजूदगी में पहले सारा सामान घर से निकलवाया गया और फिर उसके बाद घर पर बुलडोजर चला। जानकारों का कहना है कि प्रयागराज में अभी अतीक अहमद के कुछ और साथियों के घर पर भी बुलडोजर चल सकते हैं। गुड्डू मुस्लिम, नफीज, अरमान, सदाकत और गुलाम के घर भी किराए जा सकते हैं। जिस गाड़ी में उमेश पाल पर हमला करने वाले आरोपी आए थे, वो रुखसाना नाम की महिला की है। ऐसे में उसका घर भी गिराया जा सकता है। अतीक अहमद का बेटा असद भी इस हमले में शामिल था, उसकी तलाश जारी है। आज एसटीएफ ने लखनऊ में यूनिवर्सल अपार्टमेंट में छापा मारा। यहाँ पर अतीक अहमद के बेटे का फ्लैट है। बताया जा रहा है कि 24 फरवरी की शाम को अतीक अहमद का बेटा असद और उसके साथी इस फ्लैट में आए थे। 24 फरवरी को ही उन्हें आखिरी बार देखा गया और उसके बाद से वो फरार है। 24 फरवरी की दोपहर को ही प्रयागराज में उमेश पाल पर हमला हुआ था। उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में लगे पुलिस के एक जवान की मौत तो उसी दिन हो गई थी। राघवेंद्र नाम का पुलिस का जो गनर घायल था, आज उसकी भी मौत हो गई। पुलिस के 2 सिपाहियों की हत्या कोई मामूली अपराध नहीं है। यही वजह है कि यूपी पुलिस और एसटीएफ पूरी ताकत से आरोपियों की तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजकल अखिलेश हर बात में जाति देखते हैं, अपराधियों की जाति देखी जाती है। योगी ने पूछा, प्रयागराज में जिस राजू पाल की पहले हत्या हुई थी और जिस उमेश पाल का 1 हफ्ते पहले मर्डर किया गया था, वो भी तो किसी जाति के थे। योगी ने कहा, इस हत्याकांड के एक आरोपी के साथ अखिलेश यादव की फोटो है और इस पर सफाई देने के बजाय अखिलेश बातों को घुमाने में लगे हैं। जाति, हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे ये भुजदंड। जो उमेश पाल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या?
संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? यानी आप ठेका ले चुके हैं जाति का, लेकिन किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को, ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे? ये क्या तमाशा है? और उसके बाद फिर सीधे मुकर भी जाएं, ये बड़ी अजीब सी बात है। ये बड़ी अजीब सी बात है। यानी राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब ये पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे?